हेलो एवरीवन। मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। ओके, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप जो है स्क्वायर कैसे निकालते हो। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे क्या होता है, इसके बारे में पूरा सब कुछ डिटेल जानेंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे नहीं मालूम है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं मालूम, तो आप ये वीडियो देख लो, आपको जो है लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है स्क्वायर रूट से। ओके, सो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करोगे। तो स्क्वायर रूट एक्चुअली में होता क्या है पहले समझना। ये स्क्वायर रूट जो होता है, मान लिया हम कोई क्वेश्चन समझाते हैं आपको। जैसे मान लिया हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर किया। ठीक है, किसी नंबर का क्या किया स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा 25। ठीक है, कितना निकल गया 25। तो अब ये अगर हम 5 की वैल्यू निकालें 5 इक्वल टू, तो ये जो पावर है उधर जाएगी, मतलब उस साइड जाएगी पावर। तो पावर जब उस साइड जाएगी तो ये पावर 1/2 हो जाएगी, मतलब पावर उल्टा हो जाती है। जैसे 2/1 लिखा है, ये पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/2। ये जो 1/2 है, ठीक है, ये पावर में कितना 1/2, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कितना √25। क्या बोलेंगे √25। अब ये √25 जो है, इसी की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी 5 निकलेगी। यही हमारा स्क्वायर रूट है। ये मतलब ये अगर पूछा जाए कि स्क्वायर रूट निकालो 25 का स्क्वायर रूट, तो हमारा कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। इसका मतलब जैसे ये तो हमने पहला क्वेश्चन लिया। ठीक है, अभी हम और कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मान लिया हमने 10 स्क्वायर किया, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 100 है। ठीक, अब ये 10 इक्वल टू क्या ले सकते हो आप, ये पावर में कितना है 2 है, उधर जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब 10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा, रूट लिखोगे। अरे √10 की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10। √100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये √100 लिखा था, √100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। ओके, अब आप ये समझ लीजिए कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या होता है अपोजिट। जैसे यहाँ पर पावर कितनी लिखी है 2, तो इधर पावर इधर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, कहने मतलब कि जैसे अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी चीज़ का क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, ये कभी कभी होता है परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलता है, और कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हम लोग कैसे निकालोगे कैसे। ठीक है, इसकी 2 विधियाँ होती हैं, 2 विधि से आप जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आसानी से। ओके, तो एक एक को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, और एक को बोलते हैं भाग विधि। एक को क्या बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे डिवीजन मेथड। क्या बोलेंगे डिवीजन मेथड। ओके, तो देखते हैं कि कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट, कैसे निकालोगे। ठीक है, दोनों विधि से कैसे निकालोगे। हालांकि इसका जो है शॉर्टकट भी होता है ना, शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन हम आगे वो डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन सबसे पहले आपको जो है बेसिक मालूम होना चाहिए कि कैसे गुणनखंड विधि से निकालोगे, कैसे भाग विधि से निकालोगे। ये जो विधि है आपकी भाग विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इससे किसी भी बड़ी नंबर का जो है आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा गुणनखंड विधि में। और भाग विधि जो है हमारा उस बड़ी नंबर को बहुत सिंपल कर देगी। और शॉर्ट ट्रिक तो है ही। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो हमारे परफेक्ट नंबर के परफेक्ट स्क्वायर रूट में काम आएगा। ठीक है, अब समझना एक चीज़ और समझ लेना यहाँ पर, जैसे किसी संख्या के लास्ट में, हम लिख भी दे रहे हैं, अगर किसी संख्या के लास्ट में यदि हमारा क्या निकल के आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, या सिंगल जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है सिंगल जीरो निकल के आ रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आ रहा है, तब वो संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब या परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हो कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तब उसका क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा। जैसे हमने अब अभी देखो, जैसे मान लिया मैंने 12 का स्क्वायर किया, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, ये लास्ट में कितना आ रहा 4 आ रहा, तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होता है कि जिसकी वैल्यू पूर्णांक में निकलती है। जिसकी वैल्यू क्या निकलती है पूर्णांक, मतलब वो उसकी वैल्यू डेसिमल में ना निकले, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ओके, और जैसे ये मतलब हमारा 2, 3, 7, 8 जिसके लास्ट में आएगा या सिंगल जीरो आएगा, इसका मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया कोई नंबर लिख दिया, इतनी लिख दिया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है हमारा 7 आ रहा है। ये आप इससे पहचान सकते हो, 2-3 नंबर हैं जैसे 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होगा, तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं उसका होगा। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होती है। ठीक है,
गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हो, भाग विधि से कैसे निकालते हो, ठीक है। ये आपका पूरा बेसिक है ना। या जिनको जैसे नहीं आता है, स्क्वायर रूट में समस्या होती है, अगर वो आप ये वीडियो देख लोगे, पूरा वीडियो देख लोगे लास्ट तक, तो आपको जो है ये स्क्वायर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा 144, हम सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, गुणनखंड विधि। जनरली ये सभी को पता होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये उन सब के लिए है जो अभी बिगनर हैं, मतलब जो सीख रहे हैं, उनके लिए जो है गुणनखंड विधि है ना। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर कितना रूट लिखा होगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि देखो कैसे कैसे करोगे, कैसे। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। देखो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये किससे, देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो जिसके लास्ट में कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाती है, 2 से। तो 2 से कैंसिल करें हम, देखो इसमें 1 में तो लगेगा नहीं, तो इसमें पूरा लगाओ, तो कितना हो जाएगा, अरे 2 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और दिए कितना, 2 2 जा 4, ठीक। अब फिर हम 2 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, अरे 6 हो जाएगा, यहाँ करिए 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। 12 मतलब कितना, 36 हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करें तो कितना निकल के आएगा, 18, ठीक है। और ये फिर से हम अब 2 से करें तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। फिर 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल होगा तो 3, ओके। अब हम इसका मतलब ये है, इधर देखना ध्यान से, ये जो 144 लिखा था, इसको हम जो है फैक्टराइजेशन किए हैं, तो कितना कितना निकल के आया है, 2 × 2, फिर ये कितना निकल के आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ओके। ध्यान से समझना ये चीज़। अब इसको क्या ले सकते हैं, देखो जो, या तो आप ऐसे कह लो, ये या तो याद रखो आप, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि जो भी स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो उसका जो पेयर बनता है वो 2 का पेयर बनता है। कितने का पेयर बनता है, 2 का, ठीक। उसके पीछे भी लॉजिक है कि 2 का पेयर क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये पावर जो होती है हमारी 1/2 होती है। 2 का पेयर बनाते हैं, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं, ताकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए हमारा, ठीक है। अभी देखना यहाँ पर जैसे लिखा 2 × 2, 2 × 2 लिखा हुआ ना, तो हम क्या करेंगे इसको, अब हमने मतलब कहा पेयर बनाएगा, ठीक है। पेयर में मतलब 2 चीज़ों का पेयर बनेगा, ठीक है। पेयर तो जानते हैं कि 2 चीज़ों का होता है। अब ये 2 में से एक निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इसमें भी एक बाहर निकाल लेंगे, अब इसमें भी क्या निकालेंगे, एक बाहर निकालेंगे। देखो 2 चीज़ों का पेयर था, उसमें से एक क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 12, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। मैंने कहा ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। जैसे एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ले लिया हमने 2 2 5, ये गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, ठीक है। कितना ले लिया, 2 2 5, ठीक। अब इसको देखो, इसको अगर सॉल्व करें हम तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ये 2 2 5 को फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी मैं फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब 2 से हम कैंसिल किए, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, अच्छा 2 से कैंसिल नहीं होगा। अब 3 से देखें, हाँ अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 21। अब कैरी कितना आएगा, 1 आएगा, कितना बचा, 1 बचा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 3 से फिर कैंसिल हो, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। फिर एक 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा हो जाएगा, ठीक पूरा। अब इसका मतलब इसको कैसे ले सकते हो आप, इसको लिखोगे 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब मैंने कहा था कि इनका क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। पेयर में से एक को क्या कर लोगे, बाहर कर लोगे, हमारा यही हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, 50 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कोई और क्वेश्चन ले ले रहे हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया है कितना, 2 2 5, 2 2 5, ठीक। अब इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है ना, तो हम ये लिख ले रहे हैं 2 2 1 2 2 5। अब ये देखो किससे कैंसिल होगा, देखो 3 से कैंसिल होगा क्या, 3 से हमारा 3 4 जा नहीं कैंसिल होगा, 5 से आते हैं, ठीक है। 5 से सीधे कैंसिल करते हैं। सो 5 1 जा 5, कितना बचेगा हमारा, नहीं 5 2 जा हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 बचेगा हमारा, ठीक है। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 2 बचेगा, तो हमारा 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 5 5 जा हमारा कितना, 5 4 जा 20, 4 और कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा, तो ये 45 हो जाएगा। 45 मतलब 4 9 जा, अब 7 से कैंसिल कर दो, कितना कितना 7 और 7। अब ये देखो कितना निकल के आया हमारा, इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 5 × 5 एंड 7 × 7, ठीक है। अब ये कितना निकल के आया, हमने बताया था कि क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। पेयर में से एक को बाहर निकाल लेते हैं, एक को बाहर निकाल लेते हैं, कितना निकल के आएगा 35। अच्छा ये पेयर में से एक बाहर निकालते हैं,
ओके। तो अब इसको इसको देख लो, सब बेसिक होता क्या है, कैसे बाहर इसको निकालते हो। जैसे मानिए हमने इसको इसको कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, ये मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कि कैसे निकल के आता है। ये 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और ये पावर में कितना है, हमारा पावर में कितना है 1/2। अब पावर में जब 1/2 है तो पावर इसकी पावर भी लगेगी इंटू में, और इसकी पावर भी लगेगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 7 बचेगा, कितना निकल जाएगा 35। ओके, तो ये तो हमारा ये क्या हो गया, गुणनखंड विधि हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, गुणनखंड विधि। अभी अगर हम निकालेंगे जैसे दूसरा भाग विधि से निकालेंगे, कैसे निकालें भाग विधि से। ठीक है, देख ले रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग पहुंच जा रहा है, लेकिन आप जो है देख लीजिएगा वीडियो का तो अच्छे से समझ जाओगे आप। ठीक, तो अब हम भाग विधि भी देख ले रहे हैं इसी में, कैसे भाग विधि निकालोगे। ठीक है, भाग विधि से कैसे सॉल्व करोगे आप। भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड, कौन से मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से हम सीखेंगे। दोनों मेथड सीख ले रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे भाग विधि से मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे लिखा 196, कितना ले लिया 196 नंबर ले लिया। ठीक है, तो अच्छा मैंने अभी बताया था कि जिसके लास्ट में क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या सिंगल जीरो होगा, या क्या होगा सिंगल जीरो, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा उन चीज़ों का। ठीक है, उन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बट इसका होगा ये। ठीक, और ना भी होगा तो भाग विधि से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो हम पहले ये इसको निकालते हैं, जैसे लिखा 196, तो इसको देखना कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका पेयर बनाओगे, लास्ट से दाहिने राइट साइड से पेयर बनाओगे। पेयर मतलब दो चीज़ों का पेयर ना, यहाँ कितना बचा हमारा 1 बचा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम उस नंबर से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि इसके पड़ोस में पहुंच जाए या पूरी पूरी वैल्यू पहुंच जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पर एक कितनी बची 1 बचा ना, कितनी नंबर बची 1 बची। अब यहाँ हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, और किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। अब ये चीज़ समझना, इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको क्या किया मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। ठीक, अब ये 1 जो ये लिखे हो, जितना यहाँ पर लिखे हो वो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, समझ गए ना। अब ये तो 1 से 1 का माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 0 बचेगा। अब हम कितना पूरा पूरा जो लाएंगे पूरा पूरा ये पेयर में लाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी आप लाओगे वो क्या क्या लाओगे पेयर में लाओगे। अब इन चीज़ों को जोड़ लेते हैं, इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, जैसे 1 लिखा 1 लिखा, ये जोड़ लेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर हम जैसे सोचेंगे कि यहाँ पर 96 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो पूरा पूरा वैल्यू पहुँच जाए, या फिर उससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। जैसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर 3 लिखेंगे तो 3 नीचे भी लिखेंगे और 3 ऊपर भी लिखेंगे। अगर देखें तो कितना आएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन देखो क्या, अभी अगर चाहें तो और थोड़ा, क्योंकि ये बहुत कम आ रहा है। ठीक है, अगर चाहें तो और भी मल्टीप्लाई आगे कर सकते हैं, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, और 4 क्या लिखेंगे यहाँ पर भी लिखेंगे। देखते हैं क्या पहुँच जाएगा, क्या ये 4 4 जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और कैरी कितना 1, 4 2 जाए 8, 8 हो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब ये आंसर हमारा निकल के आ चुका है, आंसर कितना आएगा हमारा 14, आंसर कितना निकल के आएगा 14। ठीक है, अभी तो ये मैंने ये नंबर ले लिया आपको। ठीक है, जैसे 14 ये भाग विधि से मैंने बताया। ठीक है, अभी कोई और नंबर ले लेते हैं जो थोड़ा सा क्या हो हमारी, जैसे मान लिया कि ये नंबर ले ले रहे हैं, जैसे लिखा है 2116। ठीक है, ये नंबर ले लिए, अभी इसका निकालना है हमको। इसका कैसे निकालोगे, ठीक है आप समझना। फिर मैंने कहा कि इसको इस साइड लिख लेते हैं, कितना 2116, फिर इधर और इधर, इस तरह से मैंने मतलब 2 2 का पेयर बना दिया। ठीक है, अब 2 2 का पेयर बनाया। अब यहाँ पर देखो ये कितनी नंबर लिखी 21 लिखा है, कितना लिखा 21। अब आप किससे मल्टीप्लाई करो कि इसके पड़ोस में पहुँच जाओ। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 यहाँ, जैसे 5 यहाँ लिखोगे तो 5 यहाँ, तो 5 5 जा कितना हो 25, ये तो हो नहीं पाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, किससे हो जाए 4 से, 4 यहाँ लिखोगे तो 4 यहाँ पर भी लिखोगे, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये कितना हमारा देखो माइनस करके यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ओके, अब ये मैंने कहा था कि जो भी आप लाओगे पूरा पूरा पेयर लाओगे। ठीक है, तो पूरा पेयर हमारा कितना हो जाएगा 16। अब मैंने ये भी कहा था इनको दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे सबसे पहले, तो मैंने क्या कर लिया ऐड कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देखो लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 6। तो अब हम सोचो अगर देखो 2 से 3 से 4 से, ये देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई करके देख लो क्या इसके पड़ोस में है, अगर पड़ोस में है या यही नंबर मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मल्टीप्लाई करो, देखो 4 4 16 कैरी 1, और 8 4 32 और 33,
ये तो बहुत कम आ रहा है। अभी देखो और कौन से 5 होगा नहीं, क्योंकि 5 5 25 होगा, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर 6 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 यहाँ पर भी लिखेंगे, देख लो मल्टीप्लाई। 6 से कितना 36 और कैरी कितना 3। मैंने क्यों किया 4 से और 6 से चेक किया, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा था हमारा 6 आ रहा था ना, इसी वजह से मैंने चेक किया। फिर 6 8 जा कितना 48 48 1 3 कितना हो जाएगा हमारा 51। ये आंसर कितना, ये रिमाइंडर कितना 0। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना निकल जाएगा 46 निकल के आएगा। ओके, इस तरह से आप जो है भाग विधि से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी होता है, ठीक है, कि आप जो है कैसे शॉर्टकट में कैसे निकालोगे। ओके, तो आई थिंक कि उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो मैंने आपको इसमें बताया कि सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया कि कैसे ये जो होता है स्क्वायर रूट का उल्टा होता है, ठीक है। और जिसमें मैं 2 विधियाँ मैंने बताई, गुणनखंड विधि और कौन सी भाग विधि। शॉर्ट ट्रिक बताना बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेना। और जो है अगर आप बेहतर करना चाह रहे हो तो आप इनका जो है रिवीजन कर लेना, वीडियो को 1-2 बार देख लेना, या फिर और क्वेश्चन इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। अभी मैंने उन चीज़ों को नहीं बताया, अभी जो बताया है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बताया, ठीक है। अभी कोई भी नंबर, जैसे मान लिया अपने आप कोई भी नंबर ले लिया, इतनी बड़ी नंबर ले लिया, ठीक है, इतनी बड़ी नंबर ले लिया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हो, ये हमारा भाग विधि से आप इनको जो है निकाल सकते हो, ठीक है। हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।